हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। और बहुत से लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो पहला पेपर था वो लगभग पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा इजी था। लेकिन जैसा आता है वही पैटर्न था, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस तो होते रहते हैं। लेकिन यूपीएससी का सीसेट टफ रहा। आपको पता है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर सीसेट बहुत टफ आया। लेकिन यूपीएससी 2025 से आप क्या सीख सकते हैं कि दो यूपीपीसीएस जो हम देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होगा। उसमें हम क्या ऐसा करें कि जो यूपीएससी का एग्जाम है उससे हम क्या सीख के जाएं कि आपका अच्छा एग्जाम हो। जो लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स को देखते हैं सुबह 8 AM पर इसी चैनल पर, तो आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी क्लास से पूछे गए थे। मैंने आपको बताया था, मेजोराना चिप के बारे में पढ़ाया था। आप उससे एलिमिनेशन से उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते कि मेजोराना जो चिप है, क्वांटम चिप है, किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। वहां पर अमेजन का एक दे रखा था, उस ऑप्शन को उठाओ, आपको आंसर मिल गया। ऐसे ही आप देखोगे नाटो हमने पढ़ाया था कि नाटो के देश पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था नेचर रिस्टोरेशन लॉ, हमने बोला था कि आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो। जब क्वेश्चन करा रहे थे कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ को आप मेंस में यूज करो एज ए केस स्टडी कि कैसे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो कैसे एक तरीके से अपने नेचर को रिस्टोर कर रही हैं और कानून के तहत कर रही हैं। यही भारत को भी ऐसा कानून निकालना चाहिए, हमने ऐसे समझाया था और वो प्रीलिम्स में पूछ लिया। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो होलिस्टिक वे में करोगे तो आपकी जब नॉलेज इतनी हो जाती है, नॉलेज हॉरिजन इतना बड़ा हो जाता है कि आप आंसर निकाल लोगे। आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन तो सही है। तो चाहते हो कि यूपीपीसीएस अपना सही करना चाहते हो तो आपको डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ना पड़ेगा। तो सुबह जो हमारी 8 AM की क्लास होती है, 8 AM की क्लास होती है इसी चैनल पर करंट अफेयर्स के लिए, उसको जरूर देखा करो। और उसमें हम क्या करते हैं, होलिस्टिक वे में हम कवर चीजें करते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, कि मेंस के लिए कैसे केस स्टडी इकट्ठी करें, कैसे मेंस के लिए आप देखोगे केस स्टडी कैसे इकट्ठी कर सकते हैं। समझ गए? कैसे मेंस के लिए आप एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर सकते हो। ऐसे ही कैसे आप इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं तो क्या तरीके से आप डेटा को यूज करोगे, ये सब बातें हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो यूपीएससी का तो एग्जाम हो चुका है, तो बहुत से लोगों का सही भी गया होगा, अच्छा गया होगा। हो सकता है जिनका नहीं सही गया है या सीसेट सही नहीं गया है, तो हम यूपीपीसीएस में क्या करें, हम आज की ये बातें रखेंगे। कभी कभी एक एग्जाम सही नहीं जाता, हम एक तरीके से स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो यूपीपीसीएस मान लेते हैं कि आपका यूपीएससी आपका अच्छा गया है, लेट कर लेते हैं अच्छा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, मेंस पर फोकस कर लेना है। मेंस आप तभी अच्छा होता है कि आपने नोट्स बना लिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, नोट्स मेकिंग कर लो और आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग करो, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नोट्स से ज्यादा आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग करो, देखो कि आप कितना लिख पा रहे हो, टाइम से लिख पा रहे हो, सही से क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मान लेते हैं कि आपका यूपीएससी नहीं अच्छा गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका यूपीपीसीएस देखोगे 12 अक्टूबर को है, तो 12 अक्टूबर को आने वाला है, आप इस पर फोकस करें 12 अक्टूबर को। या आपने एआरओ का फॉर्म भरा है, एआरओ का फॉर्म भरा है, ये 27 जुलाई को है। आपको जॉब चाहिए तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हो। तो हम मेनली इस पर बात करेंगे कि यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर को है, तो सर इसको कैसे किया जा सकता है अच्छे से, कि यूपीपीसीएस जो है 12 अक्टूबर को, इसको प्रीलिम्स 12 अक्टूबर हमारा मेनली टारगेट है कि 12 अक्टूबर जो है वो हमारा प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स इस डेट को है। तो देखो प्रीलिम्स के निकालने का सिंपल तरीका है कि भाई साहब जो सिलेबस में दिया है, सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं। यूपीएससी का इस बार आपने पेपर देखा होगा, हिस्ट्री बहुत सरल पूछा। पहली बार ना तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ आता था, इस बार हिस्ट्री सबसे सरल पूछा। जो चीजें थी, पॉलिटी तो हर बार कंसेप्चुअल आता है, पॉलिटी एक बार आपने कर लिया तो पॉलिटी में ज्यादा नहीं घुमाया जा सकता है। यदि कहीं पर घुमाया जा सकता है तो वो हिस्ट्री में घुमाया जा सकता था। इस बार यूपीएससी का पेपर सरल आया हिस्ट्री में। करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आप हमारी क्लास में आप डेली देखते थे, वहां से कर सकते थे। ठीक है, नाटो हमने पढ़ाया था, ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया था, मेजोराना चिप के बारे में डायरेक्ट हमने जो बोट्सवाना और जो उसकी बात हुई थी, रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एनआरएल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। और भी ऐसे बहुत से थे कि जो डायरेक्ट क्लास से थे, आपने थोड़ा सा अवेयरनेस रखे थे तो कर सकते थे।
तो आप एक बार एनालिसिस करो कि यूपीएससी में क्या पैटर्न है, ऐसे यूपीपीसीएस में क्या है। तो यूपीपीसीएस में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी जो स्टैटिक सब्जेक्ट में, वो हिस्ट्री में। हिस्ट्री में लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हिस्ट्री पर थोड़ा फोकस करो। इसके बाद देखोगे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पर ही बहुत अच्छे से, तो करंट अफेयर्स पर फोकस करो कि करंट अफेयर्स कैसे सही की कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे। इसके बाद देखोगे बेसिक साइंस, बेसिक साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक साइंस है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिक साइंस हम अच्छे से कर ले, तो बेसिक साइंस के आप देखोगे 27 प्लस क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आता है जियोग्राफी, समझ गए, सबका आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का आप देखोगे लगभग 26 प्लस क्वेश्चन आते हैं। फिर आप देखोगे पॉलिटी, पॉलिटी कभी 15 से लेके 22 तक क्वेश्चन वेरी करते हैं। फिर आप देखोगे इकोनॉमी, इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी के लगभग क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 6 से लेके 10 तक। फिर हम बात करते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी की हम बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करें तो लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। फिर ऐसे ही आप देखोगे यूपी स्पेशल बहुत कम आता है। तो मेनली यही है, तो इन पर हम कैसे फोकस करें, कैसे अच्छा करें। तो देखो हिस्ट्री को आप देखोगे, आप 9 AM पर एक क्लास होती, 9 PM पर, सॉरी 9 PM पर, 9 PM पर एक क्लास होती है, 9 PM पर सुमित सर की इसी चैनल पर, आप उसको फॉलो करो। और साथ साथ क्या है कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है ना, घटना चक्र, उससे वहां पर फैक्ट अपने सही करो। घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है ना, तो वहां से पूर्वावलोकन से क्या होगा, पूर्वावलोकन से ये होगा कि आपका जो एक तरीके से जो फैक्ट है ना वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस क्या होते हैं कि स्टेटमेंट में 1 से 2-3 स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सही करें। असर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वो दे देगा, असर्शन दे देगा, फिर रीजनिंग देगा, फिर बताएगा कि बताओ ये सही इसका रिप्लाई है क्या, पहला स्टेटमेंट गलत है या दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है, या उसका एक्सप्लेनेशन सही है। वो क्वेश्चन सबसे सरल होते हैं, लेकिन लोग उसी से डरते हैं, तो आपको उनको सही करने की जरूरत है। तो हिस्ट्री में आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ने की जरूरत है बहुत अच्छे से। यहां से अपने फैक्ट सही करो और सुमित सर की 9 PM की क्लास देखो। करंट अफेयर्स की आपको पता है कि करंट अफेयर्स, मुझे आपने जिन लोगों ने हमारी करंट अफेयर्स देखी होगी, हम जो क्लास लेते हैं वो 8 AM पर लेते हैं, इसी चैनल पर 8 AM पर। आप देखोगे उसमें पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबसे रिलेटेड हम चीजें कर लेते हैं। और हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट, उसमें हमने MCQ कराए। तो ज्यादा से ज्यादा MCQ लगा के जाओ, ज्यादा से ज्यादा MCQs। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे पढ़ा जाता है। गलत करोगे तो उसका सॉल्यूशन पढ़ो कि हमने गलत क्यों किया। जब ऐसा करोगे तो आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। बेसिक साइंस के लिए क्या करो, घटना चक्र की आप पूर्वावलोकन पढ़ के चले जाओ। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है ना, घटना चक्र पूर्वावलोकन उसको जरूर करें, और उसको करके यहां से ये कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप देखोगे 9 AM पर क्लास होती है वैभव सर की, आप उसको देखें, और प्लस इसमें घटना चक्र का पूर्वावलोकन इसके लिए भी करें। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन तीन जरूर खरीद लो आप, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का और बेसिक साइंस, और 3 आप लगा लो, अभी लग जाओ, और ये लगभग 1.5 महीने में खत्म कर दो। 15 दिन में आप, 15 दिन में हिस्ट्री का खत्म, 15 दिन में जियोग्राफी खत्म, 15 दिन में बेसिक साइंस का। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हो या घटना चक्र से कर लो। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के लिए आपको सबसे ज्यादा बजट पढ़ के जाना पड़ेगा और स्कीम्स पढ़ के जानी है, बस इससे ही हो जाता है। आप मेरी क्लास देखते होगे तो वहां कवर कर लेते हैं हम सब कुछ। मेरी DCA की क्लास में ये इकोनॉमी हो जाएगा। इकोलॉजी का क्या है कि ये जनरल होता है, करंट अफेयर्स से कनेक्टेड होता है कि कौन सा पार्क कहां पर है, कौन सा कानून है, समझ गए। तो ये चीजें यहां से करें, तो आप समझ सकते हो कि जो प्रीलिम्स है ना, आपने यूपीएससी का पेपर देखो, पेपर बड़ा आपको लगता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तब बड़ा लगेगा। प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत दिक्कत हो सके। प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, 30 टेस्ट लगा के जाओगे, तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। आप देखोगे कि यूपीएससी में, तो आप देखोगे कि यूपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। लेकिन यूपीपीसीएस में आप देखोगे, यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन है। अब यहां तो आप देखोगे क्वेश्चंस भी बड़े आने लगे, तो फिर क्या करें, 150 क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने 30 टेस्ट लगाए होंगे, 30 टेस्ट लगाए होंगे और उसमें अपनी स्पीड पकड़ी होगी। तो दूसरा काम सबसे ज्यादा आपको करना है, सबसे
जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो है भाई साहब 30 टेस्ट लगाओ। कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदो, इनकी संभव नाम से एक टेस्ट सीरीज आती है, आप जाइए स्टडी IQ के ऐप पर, वहां पर खरीद लीजिए, मेरा कोड यूज कर लेना, सस्ते में मिल जाएगा। कोड क्या है? योगी लैब, सबको पता है, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ठीक है। आप उसको यूज करो, 30 टेस्ट लगाओ, या दूसरी कोचिंग के खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, उनके गलत करते हो उसका सॉल्यूशन पढ़ो, तो आपका प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो पहला पेपर हमने जिसकी बात कर रहे हैं GS1, उसकी तो हमने बात कर ली। अब बहुत से लोगों का होता है कि सर CSET कैसे सही करें, CSET, तो CSET देखो यूपीएससी का, तो यूपीएससी का बहुत हाई लेवल होता है, हाई लेवल, मतलब इसके लिए आप देखोगे बहुत बड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन यूपीपीसीएस का क्या है? यूपीपीसीएस का बहुत सरल होता है, जिसमें हिंदी भी आती है, हिंदी पढ़ लो यहां से, आप देखो इंग्लिश भी आती है, सरल इंग्लिश है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, इन्हीं तीन पार्ट को मिला लिया जाए तो 100 क्वेश्चन में से 53 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, 53 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। बचे कुछ 47 क्वेश्चन क्या है? बचे कुछ 47 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये रीजनिंग और मैथ के हैं, रीजनिंग और मैथ के हैं, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको यूपीपीसीएस का CSET निकालना है तो कुछ मत करो, 10 साल के 10 ईयर्स जो पेपर हैं, 10 ईयर्स पेपर, वो आपको सॉल्व करने हैं, 10 ईयर्स पेपर। और हमने अपने ग्रुप में उनको पिन भी कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप क्या है मेरा? सबको पता है कि योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, इसको एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमने 10 साल के पेपर्स हैं, वो किसी कोचिंग के थे, लोग बोल रहे थे कि सर 10 साल के पेपर्स दे दो, हमने पेन कर लिए। उनको 1 साल का लगाओ, बैठ के लगाओ, चेयर पर बैठो, पेपर को डाउनलोड करो और लगाओ, और देखो कि आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्या आप नेट 34 सही कर पा रहे हैं? क्वेश्चंस कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके 200 में से? क्या 70 मार्क्स आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हिंदी सही करो, या इंग्लिश सही करो, या मैथ सही करो, या रीजनिंग सही करो, या कम्युनिकेशन सही करो, वो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम ये बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो एग्जाम आ रहा है, चाहे ARO 27 जुलाई को है, या यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर को, या यूपीपीसीएस मेंस 29 जून को है, लग जाना है। आप हमारी क्लासेस देखो, बहुत से लोग नहीं जानते हो, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम युगंत कुमार है और IIT BHU से मैंने ग्रेजुएशन किया, और पहले अटेम्प्ट में मैंने यूपीपीसीएस को निकाला था। सिंपल यही स्ट्रेटेजी थी 2021 में। आप देख सकते हो यूट्यूब पर बहुत से इंटरव्यूज पड़े हैं मेरी 18th रैंक थी, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था, मैंने थोड़ी प्रेफरेंस गलत भर दी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड आपको समझ में आ गया। प्रीलिम्स आपको यूपीपीसीएस का निकालना है तो सिलेबस जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, और ये एक बार पढ़ लो, बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर लो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, और जो गलत कर रहे हो उनका सॉल्यूशन पढ़ो। चाहे पूरा 150 के 150 क्वेश्चन सही हो, गलत हो जाए, लेकिन उनका सॉल्यूशन पढ़ो। मेंस का सिंपल है कि मेंस का जो सिलेबस में दिया है उसके नोट्स बनाओ, उसका आंसर राइटिंग करो, मेंस हो जाएगा। और इंटरव्यू में क्या है कि आप डेली आप पढ़ रहे हो, आपकी सोच बदलेगी, बात करने का तरीका बदलेगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऐसे ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।